डर को महसूस किए थे। उस टाइम ऐसे लगा था कि हमको गिर जाएंगे हम, शायद हमको याद है तेलुगु या मद्रासी था, लेकिन साउथ इंडियन वाला था। तो वो आदमी हमको आधा बैग बाबा पकड़े और आधा माँ पकड़ी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जस्सी ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग में हम फिर से एक जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 9 साल की बच्ची, 8 या 9 साल की थी, तो अपने माँ बाप से जा रही थी वापस घर। तो उस टाइम शिप में ही छूट गई थी। तो वो 9 साल की बच्ची हम थे, अभी तो इतना बड़े हो गए हैं। तो पिछला ब्लॉग में हम बताए थे कि हम लोग झारखंड आते जाते रहते थे। तो यहाँ पर ना माँ तरफ से और बाबा तरफ से सबको यहीं पर है, जितना भी है, दादा दादी, माँ के 5 बहन और एक भाई, सब यहीं पर है। और बाप तरफ के भी यहीं पर है, कुछ कुछ है वहाँ पर भी। तो बाबा हमेशा 3 साल 4 साल में ऐसे करके लेके आते थे। हम लोग 3 बहन है और एक भाई है। तो जब दीदी थी उस टाइम भी लेके आए, फिर हम हुए उस टाइम भी लेके आए। ऐसे 2-3 4 ऐसे करके लेके आते रहते थे। यहाँ पर घूमने के लिए नहीं लेके आते थे। यहाँ पर जितना भी रिश्तेदार है वहाँ पर लेके जाते थे। एक दिन इसके यहाँ, एक दिन उसके यहाँ, कभी नानी के घर, कभी दादा के घर, ऐसे करके जितना भी है झारखंड में ना, सब जगह लेके जाते थे, दिखाते थे और हम लोग जाते थे वापस। तो मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बाबा छोड़ के चले गए थे अंडमान। और बाबा का तो कोई नौकरी नहीं था, इसीलिए वहाँ पर चले गए थे, क्योंकि अपना परिवार को पोसने के लिए, अच्छा जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, मतलब घर से निकलना ही पड़ता है। बाबा ना बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, अभी भी बहुत एज हो गया है, लेकिन इतना खटते हैं, अभी भी खून पसीना एक कर देते हैं। एक दिन भी मतलब ऐसे नागा नहीं करते हैं, रोज़ दिन खटते रहते हैं। तो इस तरह से मेहनत करते हैं। कोई सरकारी नौकरी तो था नहीं, लेकिन रोज़ दिन खटेंगे, पैसा जमा करेंगे। और हम लोग को 2 साल 3 साल में कभी 3 जन, कभी 2 जन, ऐसे करके लेके आते थे, पैसा जमा करते थे और लेके आते थे। तो बहुत कोई पूछते हैं कि अंडमान में कहाँ के लोग हैं, अंडमान कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है, ऐसे करके हमसे पूछते रहते हैं। तो मेरा जो पहले वाला चैनल था डिलीट हो गया है, हम ही कर दिए हैं डिलीट। तो उस चैनल में भी बहुत कमेंट आता था कि अंडमान कहाँ पड़ता है, अंडमान कहाँ पर, ऐसे करके पूछते रहते हैं, कहाँ के लोग हैं, ऐसे करके पूछते रहते थे। तो वहाँ पर ना यहीं के लोग, इंडिया ही के लोग, वो भी इंडिया ही में पड़ता है अंडमान। इंडिया का एक छोटा सा मतलब जगह है अंडमान। तो वहाँ पर यहीं के लोग, सब जगह के लोग, इंडिया के सब जगह के लोग मिल जाते हैं। अगल बगल हम लोग के वहाँ पर जहाँ घर है, अगल बगल सब जगह के लोग बसे हुए हैं, मद्रासी, तेलुगु, बंगाली, सब तरह के लोग। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत अच्छा भी होते हैं। जो अच्छा रहते हैं वो अच्छा होते हैं, जो नहीं रहते हैं वो नहीं होते हैं। तो उस बार जब हम लोग आए थे, उस टाइम माँ थी, बाबा थे और हम थे, और हमसे छोटी वाली थी। उस टाइम मेरा साल था 9 या 8 साल था, तीसरी चौथी क्लास में थे। तो देखिए ना, बाबा तो छोड़ के चले गए थे अपना परिवार के लिए, क्योंकि सरकारी कोई नौकरी था नहीं, तो काम के तलाश में चले गए थे और वहीं पर बस गए। धीरे धीरे माँ भी गई, फिर हम लोग हुए। फिर मिलने का सबको मन करता है अपना फैमिली से। तो यहाँ इतना सुंदर सुंदर जगह है, उस सबको देखने के लिए बाबा नहीं लेके आते थे। अपना जितना भी रिश्तेदार है, बहन है, माँ बाप है, नाना नानी, माँ के भाई बहन, इधर उधर सब जगह बसा हुआ है झारखंड में। तो लेके आते थे, और जितना भी रिश्तेदार है ना, वहाँ पर 1-1 दिन, 2-2 दिन, ऐसे करके हम लोग रुकते थे। तो हम लोग चारों आए थे, दीदी नहीं आई थी। तो हम लोग आए, उसके बाद में वापस जा रहे थे, शिप में खूब मस्ती किए दोनों, हम बहुत चंचल थे।
सीप में कहाँ हम नहीं घुसे, कहीं कभी इंजन रूम में, सब जगह चप्पा चप्पा छान मारे, बहुत ही चंचल थे। तो हमसे जो छोटी वाली थी, दोनों हम लोग, बाबा लोग तो सामान अपना देख रहे थे क्योंकि सामान सब छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और उस टाइम हम लोग जनरल रूम में बैठे हुए थे जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, पूरा खुला था, वैसे जगह में हम लोग मतलब लिए हुए थे रूम। तो माँ बाबा अपना सामान के पास रहते थे उस टाइम ना, सारा सामान हम लोग को लेके आना पड़ता था। हम लोग का चारों का ऊपर से शिप में हम लोग आ रहे थे ना उस टाइम, पहले डेगची भी लेके आ रहे थे और खाना चावल सब लेके आ रहे थे। बाबा यहाँ पर कोलकाता में या फिर पोर्ट ब्लेयर में, इधर से जाना रहेगा या फिर उधर से, जब भी हम लोग शिप में चढ़ते थे ना, जब चढ़ते थे तो खाना बनवा लेते थे, चढ़ने से पहले चावल बनवा लेते थे, चावल सिर्फ, सब्जी उब्जी कुछ नहीं, चावल बनवा लेते थे और नमक मिर्चा ये सब पकड़ लेते थे और प्याज वाज पकड़ लेते थे। और चावल को ना बनवाने के बाद उसको बोथ देते थे, बोथ के फिर लेके जाते थे। तो उस सब के लिए सामान चाहिए होता था, तो बर्तन उर्तन सारा था हम लोग के पास, ऊपर से कपड़ा लता सब कुछ सबका चारों का, तो बहुत ज़्यादा था। चावल हम लोग इसलिए बनवाते थे क्योंकि शिप में बहुत ज़्यादा महंगा रहता था और चार हम लोग थे, चार लोगों के लिए ख़रीदना, भले बाबा लोग तो एक दो सांझ मतलब भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हम लोग तो छोटे थे, हम लोग को तो चावल चाहिए था, तो इसीलिए चावल पकड़ते थे। जितना दिन शिप में चलता था बाकी दिन खरीदते थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा भी था। और 3-4 दिन खरीद के खाना बहुत मतलब बाबा नौकरी भी नहीं करते थे, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं था, तो ज़्यादा पैसा वाला थे नहीं हम लोग, तो इसीलिए चावल बना के फिर लेके जाते थे। 2 दिन 3 दिन कितना शाम भी चलता था, चावल खाते थे, फिर ख़त्म हो जाता था, तब जाके खरीदते थे बाबा। तो ऐसा हम लोग शिप में आते जाते थे, तो सामान बहुत ज़्यादा था हम लोग का। तो हम लोग जितना दिन भी शिप में थे ना, हम और छोटी वाली, हम ज़्यादा चंचल थे, इधर उधर सब जगह लेके उसको मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी, दोनों बहन एकदम इतना 3 दिन इतना मस्ती की शिप में ना, कभी इंजन रूम में, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर एक टाइम ऐसे आया, हम ही लेके गए होंगे, एकदम शिप में तो जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चलता है, बहुत तेज़ हवा चलता है, बहुत ज़्यादा। तो हम ना छोटी वाली को लेके, एकदम छोटा सा जगह था, खोल के निकल गए थे, ऐसे जगह में निकले जहाँ पर ज़्यादा बड़ा जगह नहीं था। एकदम हमको वहाँ पर महसूस हुआ, इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा था कि अभी हम वहाँ से गिर जाएंगे, ऐसे लगा था वहाँ पर। लेकिन किसी तरह से एकदम किनारे में चले गए थे, हवा भी चल रहा था बहुत तेज़ और किनारे में चले गए थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग वापस आ गए। और वहाँ पर मेरा धड़कन बहुत तेज़ हो गया था उस टाइम मतलब हम डर को महसूस किए थे। उस टाइम ऐसे लगा था कि हमको गिर जाएंगे हम पानी में, वैसे लगा था, लेकिन बच गए। छोटी छोटी भी थे और हम तो एकदम दुबली पतली थे कि हवा भी हमको उड़ा लेगा, ऐसे थे। तो वहाँ से हम लोग वापस आए अंदर, उसके बाद में हम दोबारा बाहर नहीं निकले। तो 3 दिन हम लोग का 3-4 दिन गुजर गया शिप में। उसके बाद में हम लोग उतर रहे थे, उस टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ होता था क्योंकि गर्मी छुट्टी भी रहता था। जब हम लोग का छुट्टी रहता था ना स्कूल, तब लेके आते थे बाबा, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था शिप उस टाइम। और जितना भी मतलब फैमिली वाले होते थे ना, उसी टाइम आते थे। तो जब गर्मी छुट्टी मिलता था 1 महीना का, उस टाइम हम लोग आते थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। उतर रहे थे हम लोग, उतर रहे थे ना, तो हम लोग का काफ़ी सारा सामान था। आधा बैग बाबा पकड़े और आधा माँ पकड़ी। उसके बाद में हमसे छोटी वाली थी, वो तो छोटी ही थी, तो उसको पीठ में बांधी, कपड़ा से पीठ में बांधी और सामान पकड़ी। और बाबा बैग को इसे खंदा में ढोए थे होंगे, हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन बाबा भी अच्छा खासा सामान पकड़े थे। तो हमको कौन पकड़ता,
हम पहले से शिप में उतरने से सोच लिए बाबा तो सामान पकड़ेगा, माँ भी सामान पकड़ेगी, माँ की छोटी वाली को पकड़ेगी, तो हमको कौन पकड़ेगा। इतना ज़्यादा भीड़ रहता था शिप में ना उतरने टाइम। फिर हम सोचे कि हम बोले कि ना हम ना बाबा का पीठ को ऐसे पकड़ेंगे करके बोले हम बाबा को। तो फिर ठीक है बोले। फिर हम बाबा का पीठ को ऐसे पकड़े बिना कपड़ा का, वो भी बिना कपड़ा का ऐसे पीठ में लटक गए हम। उसके बाद में उतर रहे थे। उतरते मतलब शिप बंदरगाह में कभी कभी होता है ना कि पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ा इधर रुके हुए रहता है, भिड़ता नहीं है। कुछ मतलब होता होगा, बातचीत होता होगा, क्या क्या होता होगा हमको नहीं पता। तो कुछ कारणवश रुके हुए रहता है, भिड़ता नहीं पहुंचने के बाद में भी। तो कभी कभी शाम हो जाता है। तो उस दिन ना मतलब ऐसे ही 3 बजे आसपास बंदरगाह में सटा दिया शिप को, और सबको ही हम लोग उतर रहे थे। उतरने टाइम शिप का सीढ़ी इतना ऊपर वाला में लगा दिया, ऊपर में भी लगाता है कभी नीचे में भी लगाता है सीढ़ी। तो उस दिन हम लोग उतर रहे थे तो इतना ऊपर वाला में लगा दिया कि वहाँ से अगर हम लोग नीचे देखेंगे ना तो आदमी एकदम छोटा छोटा दिखेगा। उस टाइम तो हम भी छोटे थे, तो हमको तो और ही छोटा दिख रहा था होगा। तो बहुत ही ऊपर वाला सीढ़ी लगा दिया था वहाँ से, और उतरना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिप का सीढ़ी खुला हुआ रहता है। वहाँ से झांकने से पूरा पानी दिखेगा, और पैर गलती से फिसल गया तो सीधा नीचे पानी में, मतलब इतना जैसे गायब ही रहता है, वहाँ पूरा सटा हुआ नहीं रहता है। इतना तो छोटा ही है, थोड़ा दूर ही होगा। तो उतरने टाइम इतना ज़्यादा भीड़, दो सीढ़ी लगाता था तब भी इतना ज़्यादा भीड़ रहता था ना कि उतरने टाइम एकदम सटा सटी, धक्का धुक्की। और हम बाबा का पीठ में लटके हुए थे। बाबा और माँ अपना अपना सामान पकड़े हुए हैं, और भीड़ इतना ज़्यादा था वहाँ पर सीढ़ी के पास में। भीड़ इतना ज़्यादा था कि हमको उस टाइम धक्का देके एकदम माँ बाबा से एकदम अलग कर दिया। हम इतना चिल्ला रहे थे वहाँ पर, मेरा आवाज़ अलग ही गूंज रहा था रोने का। उस टाइम आंसू गिरना अलग है और चिल्ला के रोना अलग है। तो हम ना एकदम चिल्ला के रो रहे हैं। माँ बाबा छूट गए, हम छूट गए, इतना ज़्यादा भीड़ था। हमको धक्का दे के एकदम पीछे, वहाँ पर जहाँ सीढ़ी लगाया हुआ था वहाँ पर पीछे सीढ़ी था, फिर ऊपर जाने का सीढ़ी था। तो जब शिप बंदरगाह में सटाया उस टाइम ना शाम ही हो गया था। उतरते तो लगभग 6 बज गया होगा, अंधेरा हो गया था। उस टाइम अंधेरा हो गया था, और हमको धक्का दे के आदमी लोग पूरा हमको ऊपर चढ़ा दिया। हम इतना चिल्ला रहे वहाँ उतरने का शोर तो अलग ही आ रहा था, लेकिन मेरा रोने का आवाज़ इतना गूंज रहा था वहाँ पर। हम अकेले रो रहे थे। फिर हम छूट गए, बाबा लोग ये लोग तीनों उतर गए थे नीचे। हमको लग रहा था कि छोड़ के चले गए, किधर हो गया, ये लोग किधर निकले। हम तो छोटे से थे, 9 साल के लगभग थे, 8-9 साल के थे। तो हम सबका चेहरा को ऐसे देख रहे हैं ऊपर, ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं, और इतना चिल्ला रहे हैं, ढकेल के हमको पीछे कर दिया। और माँ बाबा को लग रहा था कि आ रही होगी। वो लोग हमको ध्यान ही नहीं दिए और उतर गए। उसी टाइम एक भले आदमी ने हमको उतारा। तो वो आदमी था साउथ इंडियन वाला। वहीं पर जहाँ हम लोग का घर है ना, वहीं पर मतलब थोड़ा दूर में उसका घर था। साउथ इंडियन वाला था, तेलुगु था शायद, हमको याद है तेलुगु या मद्रासी था, लेकिन साउथ इंडियन वाला था। तो वो आदमी हमको पहचानता था, इसीलिए हमको उतार रहा था। तो वो आदमी ना हम लोग का जहाँ पर घर है वहीं पर था, थोड़ा दूर में। तो वो अंकल ना हमको बहुत अच्छा से पहचानते थे। हम छोटी थी फिर भी हमको पहचानते थे, क्योंकि माँ जाती थी सब्जी बेचने के लिए बाज़ार, और बाबा भी जाते थे। बाबा के लिए
प्राइवेट काम करते थे ना, वहाँ पर हम खाना पहुँचाने जाते थे, तो वहाँ पर वो अंकल भी काम करते थे, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा से पहचानते थे। तो वहाँ पर जब भीड़ में हम छूट गए थे, बिछड़ गए थे, तब वो अंकल हमको पहचाने और हमको पकड़ के उतार रहे थे। पहले पूछे कि कहाँ माँ बाबा कहाँ की पूछे, तो हम तो कुछ बताए नहीं, हम तो चिल्लाने में चिल्ला रहे हैं। वो सोचे कि उतर गए होंगे, ताकि हमको उतार ही रहे थे और हमको लग रहा था कि क्या माँ बाबा सब चले गए, ऐसा लग रहा था। लेकिन माँ बाबा तो माँ बाबा ही होते हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं अपने बच्चे को। तो बाबा लोग ना थोड़ा देर ही हो गया था, बाबा भी सोच रहे थे कि इतना भीड़ है, सब उतर रहे हैं, कैसे इसको लेने के लिए जाएं। ये सोच के शायद नहीं चढ़ रहे थे, नीचे ही खड़ा थे, उतर के नीचे में खड़ा थे। हमको लग रहा था कि छोड़ के चले गए, पता नहीं माँ बाबा नहीं मिलते तो शायद हमको घर तक लेके आ जाते कि क्या करते, पहचान रहे थे इसलिए लेके आ जाते होंगे। तो माँ बाबा थोड़ी छोड़ के जाएंगे, तो माँ बाबा नीचे खड़ा थे, माँ तो पूरा रो ही रही थी, छूट गए हम कह के। लेकिन वो अंकल जैसे हमको उतार रहे थे, बहुत लंबा सीढ़ी था, तो सीढ़ी के बीच में हम जैसे पहुँचे, बाबा भी नीचे से पहुँचे हमको लेने के लिए, तो सीढ़ी में हमको फिर पकड़ के उतारे बाबा, फिर बाबा से हम लोग घर चले गए। तो दोस्तों इस तरह से जर्नी था उस दिन का मेरा। इतना ज़्यादा भीड़ था कि भीड़ भड़ाका के चलते हम छूट गए थे। हम भी सोचे कि लटक के उतर जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ होने के चलते ना हम भीड़ से बाहर हो गए थे। और सबको जल्दी भी रहता है ना, क्योंकि शाम हो जाता है, गाड़ी नहीं मिलता है, इसीलिए सब उतरने के लिए हड़बड़ा रहे थे। और शाम भी हो गया था, सबको अपना अपना गाड़ी पकड़ना था, जाना था, इसीलिए भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो रहा था उस टाइम। अब तो उतना भीड़ होता नहीं है, आराम से उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। तो इस तरह का जर्नी मेरा था। तो दोस्तों जर्नी में कुछ ना कुछ होते रहता है, किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी उस दिन ऐसा हुआ था। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।